वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए मैं एक न्यूज़ लेके आ गई हूँ। तो ये जो है एनटीए यूजीसी नेट का आंसर की है। मैंने तो एग्ज़ाम दिया था तो इसलिए मैंने डाउनलोड किया है इसे। तो आप देख सकते हैं आंसर की पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है। आप जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया वो अपना आंसर मिला सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में मतलब जो क्वेश्चन दिया था आपका कि पहला नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2017 से 2020 तक 4 वर्षों के दौरान, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था कि शहर ए में प्रतिवर्ष वर्ष 2017 से 20 के दौरान उत्तर वर्षों में पंजीकृत कारों की औसत वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो इनका जो आंसर होगा वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। आपने जो भी लगाया होगा आप अपना मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखते जाइए लगातार। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट आंसर का, ठीक है। और यहाँ से आप अपना आंसर मिलाते जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब 16% होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 होगा। 142:79। ये तो मेरा सही है क्योंकि मैंने इतना ही लगाया था, मेरे को याद है अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में कौन सा सहगात्मक अधिगम का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद न्याय युक्ति आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। सी और डी आप मिला लीजिएगा अपना। देखते जाइए लगातार। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण के अर्थ संकेतन का क्रम है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ADE पहले मुख्यार्थ होगा, उसके बाद विश्वसनीयता होगा, उसके बाद गुणारोपण होगा, उसके बाद ऑनलाइन मीडिया के स्वचालन तत्व से क्या उत्पन्न होना संभव हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना, जो प्रयोक्ता बोलना चाहता है वही सूचना वो देगा। नीचे इसका होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रत्येक माध्यम अपना व्याकरण नहीं होता, प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए इसमें परिवर्तन होता रहता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। यह विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सदृश्यता मोटे तौर पर किसके अनुरूप है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष के अनुरूप है। पहली पीढ़ी की चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग की गई निम्नलिखित प्रौद्योगिकी को सही क्रम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया था ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया था एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद आया था माइक्रो प्रोसेसर। किस आयोग समिति ने सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालय में योजना साधारणतः पुरुषों के लिए बनाई गई थी उन्हें महिलाओं के लिए साधारण सुविधा। ये दुर्गाबाई देशमुख समिति था 1959 में जो आया था। ऑप्शन नंबर 1। यह जानने के लिए क्या युक्ति निगनात्मक और अनुनात्मक के नीचे दिए गए 4 परीक्षाओं में कौन सा परीक्षण निम्नलिखित उदाहरण पर लागू होता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 होगा, संकेतक शब्द परीक्षण। आप अपना मिला लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ के बता पाऊंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर को, तो 2025 तक ऋणात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। बी और डी दोनों सही होगा। सदृशता में युक्तियां समानता नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक तो गलत है, दूसरा सही है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक अधिगम की विशेषता है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ACD स्वनिर्देशित अधिगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, मतलब अधिगम प्रबंधन प्रणाली का होगा। पाठ्यक्रम सामग्री मैं मिला के आप लोगों को दिखा देती हूँ। पाठ्यक्रम सामग्री ये, फिर उसके बाद बी का 4 होगा। दूरवर्ती साधनों से सीधे कक्षा चर्चाओं में भाग लेना, वीडियो सम्मेलन, परिचर्चा मंच पे होगा, समकक्षों के साथ विचारों और दृष्टिकोणों की साझेदारी में सफर। उसके बाद डी का 2 हो जाएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन मंच में प्रश्नोत्तरी और मूल्यांकनों पर तालिका प्रस्तुत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का होगा 2, ये भी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का होगा 4, एक गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन 2 बायो सोशल इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का होगा आंसर 1। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या है। एक 27 लीटर दूध के मिश्रण में, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा 12 लीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 को भी देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 दोनों सही है।
27 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्वयं जो है वो फ्री कोर्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का है। बी उदयमी जो है वो पेड कोर्स ऑन वेरियस टॉपिक पे है। सी स्किल शेयर्स जो है वो पेड कोर्स ऑन क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर टॉपिक पे है। और खान जो एकेडमी है वो वीडियो लेक्चर एंड इंटरैक्टिव एक्सरसाइज बुक K-12 स्टूडेंट के लिए। एक मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो इतना है, तो इसका 10% से था, इसीलिए इसमें एक ही जीरो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए दो कथन नाभिकीय प्रजनन रिएक्टर, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद अनिल हैज़ MP3, ये वीडियो होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद किसी अनुसंधान अध्ययन हेतु साहित्य की समीक्षा करने के चरणों का सही क्रम बताइए, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही क्रम। आप देख लीजिएगा यहाँ पे मिला के, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जैव विविधता संबंधित अभिसमय किसके दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक, उसके बाद एक निश्चित कूटित भाषा में राम को 32, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 66। निम्नलिखित युक्ति को प्रेक्षण में कीजिए, सभी, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह सामान्य युक्ति, इसमें सही आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंधी के उदाहरण है, तो एक होगा, एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे पर दंडित करता है। एनालॉग मीडिया पद की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है, तो लोक प्रदर्शन से हुई है। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित P का मान प्राप्त करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से प्रकार कंप्यूटरों की मेमोरी अस्थिर होती है, तो 2 होगा। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क को एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे एक ही डी का ऑप्शन दिया हुआ, बाकी कोई नहीं दिया हुआ। हार्ड डिस्क को आप इधर से उधर कर सकते हैं, अस्थिर होती है। नीचे देखिए श्रृंखला में कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर आएगी, तो इसका होगा 28, ऑप्शन नंबर 2। और फिर संप्रेषण के संदर्भ में राजनीतिक समीकरण इस रूप में सामाजिक अधिगम से जुड़ा हुआ कैसे सत्ता प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। केवल A, D और F निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार रखे, तो A, C, D भी होगा इसका। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और फिर उसके हिसाब से आप 2 मित्र A और B, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 80 किलोमीटर। उसके बाद नीचे दिए गए अभिकथन को, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए और आर दोनों सी आर की सही व्याख्या है। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसका भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान। और उसके बाद आप अपना ये देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, इसका आंसर नंबर 3 होगा, साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रण। इसका आंसर नंबर 1 होगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर नंबर 3 होगा, B, C, D। उसके बाद इसका आंसर नंबर, इसका भी 3 होगा, साम्यवाद। और इसका आंसर नंबर 4 होगा, A, B और D। और इसका आंसर नंबर 3 होगा 51 का 3 होगा आपका, ये होगा 3। ठीक है, अब आगे जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में इसका एनालाइज कराऊंगी। हाँ, फर्स्ट पेपर का आप फिलहाल अभी मिला लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।